सूरज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, सूरज के पास भी हम पहुंचेंगे, लेकिन कुलेश्वर के पास चलते हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। तस्वीरों के साथ साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, गिनती शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीरें आ रही हैं? पहली तस्वीर क्या है? देखिए, बिल्कुल डाक मत पत्रों की गिनती अभी शुरू हो गई है। सिर्फ 1 मिनट हुआ है गिनती शुरू हुए। डाक मत पत्रों की पहली गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन खुलेगा। हालांकि तमाम जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, उनके जो एजेंट है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साथ ही 4000 से अधिक मतगणना कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन दीपक को बोलूंगा तस्वीर दिखाए। ये वो मतगणना स्थल है, रायपुर के शेष बहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर जो है अंदर मतगणना चल रही है। तमाम लोग जो अंदर चले गए, साथ ही जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और तमाम मतगणना कर्मी अभी फिलहाल डाक मत पत्रों की गिनती हो रही है, उसके बाद जो है यह मशीन से शुरू होगी। कहीं ना कहीं देखिए काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ का इस समय चुनाव। 2018 में जिस तरह से बीजेपी को हार मिला, बीजेपी अब दावा कर रही है कि हम इस बार सरकार बना रहे हैं 55 से 60 सीट के साथ। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी दावा कर रही है। दोनों को उम्मीद है कि हम जो काम किए हैं उससे कहीं ना कहीं जनता हम पर उम्मीद करेगी, और इसी उम्मीद के साथ जो है दोनों ही पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस को इसलिए भरोसा है क्योंकि जो 5 साल में उन्होंने काम किया गरीब किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उस कारण कांग्रेस को भरोसा है कि हमारी सरकार वापस रही है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर कहने की 15 साल जो हमने काम किया और मोदी जी का कार्यकाल, इस क्योंकि बिल्कुल, और एक तरफ बीजेपी की उम्मीद, दूसरी तरफ कांग्रेस का भरोसा। कुलेश्वर, जनता किस पर विश्वास जताएगी देखना होगा। लौटूंगी आपके पास, लेकिन भोपाल की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, क्या कुछ जानकारी? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है? देखिए, मत पेटियां पहुंच चुकी हैं टेबल पर और मतगणना भी शुरू हो चुकी है। डाक मत पत्र सबसे पहले खोले जा रहे हैं। सेंटर जी, ये पुरानी जेल की तस्वीर आप देखिए। यहाँ से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि धीरे धीरे जो अंदर से जानकारी है कि डाक जो पेटियां हैं वो टेबल पर पहुंच गई हैं, जहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। और सबसे पहले डाक मत पत्र जो पोस्टल बैलेट हैं, कर्मचारियों के, दिव्यांगों के, या जो 80 प्लस उम्र के मतदाता हैं जिन्होंने घर से वोटिंग की है। खासतौर देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर गेट हैं, जिनसे खासतौर से उत्तर, दक्षिण पश्चिम, हुजूर और बैरसिया इस क्षेत्र से पहुंचेंगे, जहां पर इनकी काउंटिंग होगी। इसके अलावा 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ से उनके लिए एंट्री है। और खासतौर से हर व्यक्ति की सघन जाँच भी की जा रही है। अंदर किसी प्रकार की कोई वस्तु अलाउ नहीं की गई है। जो लोग भी लेकर जा रहे हैं वो सामान को बाहर ही रखवाया जा रहा है। आप देखिए, जो लोग भी अंदर जा रहे हैं उनकी जांच भी हो रही है। इसके साथ ही बहुत सारा सामान भी है जो उनसे निकलवाया गया, क्योंकि अंदर अनुमति बिल्कुल नहीं है। मतगणना शुरू हो चुकी है। कुछ प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो है उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कल की बिल्कुल बिल्कुल सूरज, बने रहेगा। तस्वीरें हम आपके जरिए लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि वोटों की गिनती इन 4 राज्यों में शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके साथ ही तेलंगाना। लेकिन बड़ी खबर यह भी आपको बता दें कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में गया है। 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 सीटों पर बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। 90 विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की, 15 पर बीजेपी 2018 में सिमट गई थी। कांग्रेस 68 सीटों के साथ आगे बढ़ी। लेकिन 2023 में क्या परिणाम होंगे ये देखना होगा। बड़ी खबर पहले, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ छत्तीसगढ़ से नजर आ रहा है। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से भी रुझान आना शुरू हो गए हैं। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में यहां गई हैं। निश्चित तौर पर ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये मतपत्रों के अभी रुझान है। इसके आधे घंटे के बाद जब ईवीएम खोली जाएंगी तब और मुख्य रुझान आना शुरू होंगे। लेकिन एक बढ़त तो मिलना शुरू होती है। जब शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चित तौर पर अंत भी बेहतरीन होता है, और यही उम्मीद है। मध्य प्रदेश में अब 5 सीटों पर कांग्रेस तो 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए, हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ बने हुए हैं, सूरज के पास चलते हैं। सूरज, क्या तस्वीर? देखिए, बिल्कुल मतगणना शुरू हो चुकी है और दिल की धड़कनें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, सवनानी जी। सर, डाक मतपत्र खुल चुके हैं, रुझान आना शुरू हो गए। देख लीजिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 2/3 बहुमत के से अधिक मध्य प्रदेश में जनादेश मिलने वाला है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से लोकप्रिय सरकार बनाएगी। हम जनहित के जो काम हैं उन कामों को और गति दे पाएंगे, जनता के आशीर्वाद के अनुरूप और ज़्यादा। कल की रात कैसे कटी ये जानना चाहेंगे? बहुत आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि सब कार्यकर्ता इस काम को करते हैं। संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुदृढ़ है। सब कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी संभाल ली और इसके बाद चूंकि वोट तो 17 तारीख को हो गए, अब गणना है, आज गणना होगी, शाम तक परिणाम आएंगे और सब कार्यकर्ता उत्सवी माहौल में यहाँ से। दोपहर के बाद की क्या तैयारियां?
दोपहर के बाद की तैयारी, संगठन बहुत मजबूत है और संगठन ने बाहर जो सेना तैयार है उसने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। तो भोपाल के संगठन के मुखिया भी हैं, इनकी सेना क्या कह रही है? भोपाल जिले में किस प्रकार का माहौल रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर भोपाल जिले की सातों सीट हम लोग जीत रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप भी जश्न में हमारे साथ शरीक होंगे। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुछ स्थानों पर हम देख रहे हैं मतपत्र खुले हैं, तो वहां पर कुछ स्थानों पर बीजेपी आगे, कुछ पर कांग्रेस, लेकिन ये रेस में कौन जीतेगा? जब पूरा मतगणना पूरी हो जाएगी तो आपको ध्यान में आएगा कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में। ठीक है सूरज, बातचीत आप करते रहिए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जरा हमारे दर्शकों को बता दें। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर कि जहां रुझान आना शुरू हो चुके हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, हालांकि एक बार फिर से दर्शकों को क्लियर कर दें कि छत्तीसगढ़ में जो पहला रुझान आया वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस ने जहां बढ़त ली है तो बाकी 3 सीटों पर बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ी खबर बार बार हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 और बीजेपी 1 सीट पर लीड लेती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी 9 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर है, तो वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस भी आगे है और अब बीजेपी के 10 सीटें हो चुकी हैं। हालांकि ये सिर्फ अभी मतपत्र के रुझान हैं, लेकिन असली रुझान इसके गिनती के बाद आना शुरू होंगे, जब ईवीएम्स को खोला जाएगा और जब ईवीएम्स की गिनती होगी उसके बाद मुख्य तौर पर ये रुझान सामने आएंगे। हालांकि ये बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो रही है, आधा घंटे तक ये गिनती की जाएगी, आधा घंटे के बाद ईवीएम्स को खोला जाएगा। बिल्कुल, तो आधे घंटे बाद बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी तस्वीर जो धुंधली है वो साफ होना शुरू होगी, लेकिन सामने आएगी तस्वीर जब ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा और उनकी काउंटिंग होगी, तब और ज्यादा जो धुंध चढ़ी हुई है इन तस्वीरों पर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जय, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था, कांग्रेस को कर्मचारियों को लेकर बड़ा भरोसा था और ये माना जा रहा था कि कर्मचारियों का जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है, लेकिन अब ये जो बैलेट पेपर के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी काफी बढ़त में है। निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ पर लीड लेती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ इस तरह से भी हो सकती है दिनेश, क्योंकि ऐन वक्त पर बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से जो कर्मचारियों को साधने का प्रयास किया गया है, चाहे आप देख लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भले ही सौगात देना हो, चाहे आप स्व सहायता समूह की महिलाओं को लेकर देख लीजिए, उन्हें लेकर जो बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने की है, तमाम ऐसी घोषणाएं थी जिन्हें साधने की कोशिश कर्मचारियों को की गई। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को हम बता दें।